आदाब नाजरीन, दुनिया की इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। सबसे पहले बात करेंगे दुनिया पर फिर से मंडला रहे कोरोना की। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले दुनिया भर के लिए तशवीश का बाइस है। खासकर पड़ोसी मुल्कों के लिए चीन की तस्वीर भयानक है। लिहाजा मरकजी हुकूमत ने बचाव की तदबीरें शुरू कर दी है। इस सिलसिले में मीटिंगें भी हो रही हैं। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में एक अहम मीटिंग 3:30 बजे होने वाली है, जिसमें कोरोना की सूरत-हाल का जायजा लिया जाएगा और एसओपीज को तय किया जाएगा। इस मीटिंग में मुख्तलिफ वजारतों के वुज़रा और हुकाम, खसूसन वजारत सेहत, वजारत शहरी हवाबाजी और वजारत खारजा के हुकाम शामिल रहेंगे। इस बीच पार्लियामेंट में भी कोरोना से बचाव पर अमल किया जा रहा है। आज पार्लियामेंट में मास्क तकसीम किए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अरकान पार्लियामान से अपील की है कि कोरोना के पेश नजर एहतियात बरतें। आईसीएमआर के साबिक डायरेक्टर एनके गांगुली का कहना है कि BF.7 वेरिएंट खतरनाक नहीं है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस वेरिएंट का खतरा नहीं है, सिर्फ होशियार रहने और निगरानी करने की जरूरत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब से पता चला है कि भारत में ये वेरिएंट पाया गया है, इसके मामले 4 की पुष्टि हुई है, लोगों के बीच डर है, कितना घातक है ये वेरिएंट और कितना अलग है? अभी ये वेरिएंट को हम घातक नहीं कह सकते। ये वेरिएंट संक्रामक है। ये बहुत जल्दी संक्रामित हो रहा है चीन में, और चीन और भारत का सिचुएशन और बाकी वर्ल्ड का सिचुएशन बहुत अलग है। चीन में क्या हुआ कि लॉकडाउन से इन लोगों को बहुत परेशानी होती है। लोगों के जॉब जा रहे थे, बिजनेस खराब हो रहा था, इनका जीडीपी घट रहा था, तो लोगों के प्रोटेस्ट से इन्होंने लॉकडाउन सडनली हटाया। तो जैसे हटाया, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी पॉपुलेशन में डेवलप नहीं हुई। इंडिया में क्या हुआ था कि 27% लोग वैक्सीनेटेड हुए थे, तो 67% लोग वैक्सीनेटेड हुए थे, और काफी लोगों को बूस्टर भी मिल गया था उस वक्त। और हम लोगों में इतना लॉकडाउन नहीं था, हम लोगों ने हटा दिया था, तो ओमिक्रॉन ने करीब करीब सारे पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर लिया था। चाहे जिनको सिम्टम हो या जिनको सिम्टम नहीं हो, ऑल वेयर इन्फेक्टेड विद ओमिक्रॉन। तो हर एक को एक बूस्टर मिल गया था, और वो उससे हम दुनिया में हर जगह पर ये हुआ, और हर जगह पर इन्फेक्शन करीब करीब फ्लैट हो गया। अब तो ऐसा हो गया कि लोग ट्रैवल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी नहीं डिमांड कर रहे थे। चाइना, हमने ट्रैवल की बात की, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब जो भी बाहर से इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हैं, उनकी रैंडम सैंपलिंग होगी। सरकार पूरी अलर्ट पर है, तो क्या सर बेहतर स्थिति में है भारत? नहीं, ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया भारत ने, क्योंकि अभी कुछ देशों में थोड़ा थोड़ा ओमिक्रॉन फिर से होने लगा है, लेकिन वो ओमिक्रॉन डिक्लेयर नहीं करते। उसके साथ अभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इन्फ्लुएंजा हो रहा है, RSV हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस इन्फेक्शन हो रहा है। ये जाड़ों में दूसरे देशों में होता था, और लोगों को पता नहीं है किसको कोविड हुआ है, किसको इन्फ्लुएंजा हुआ, इस तरह से टेस्टिंग कोई कराता नहीं है। तो इसलिए ये जो सर्विलेंस है, इंटरनेशनल सर्विलेंस है, रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए, और सर्विलेंस हमारे यहाँ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सर्विलेंस से ही हमें पता चलेगा हमारे यहाँ कितना इन्फेक्शन है, कितना नहीं है। लोग अब माइल्ड इन्फेक्शन में लोग अब टेस्ट कराएंगे नहीं, क्योंकि अगर वो कराते हैं टेस्ट और निकलता है तो उनको घर में बैठना पड़ेगा। तो इसलिए कोई टेस्ट अभी कराता नहीं है। तो हमें उपाय सिर्फ यही है कि लोगों को जाकर, हमारे सरकार ने जैसे अभी इन्होंने सीक्वेंसिंग फिर से स्टार्ट की है, सर्विलेंस भी हमारे यहाँ पर पुख्ता होना चाहिए। और सिर्फ 28% हमारे यहाँ पर है
जिन्होंने बूस्टर लिया है, जिनको अभी जरूरत थी 9 महीने हो गए हैं, सिर्फ 28% लोगों ने बूस्टर लिया है। लोगों में क्यों जागरूकता नहीं है बूस्टर डोज को लेकर? क्यों लोग डर रहे हैं बूस्टर डोज लेने से? मंत्रालय जो है वो रिपोर्ट बता रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं डर है, ऐसा क्यों? देखिए, सारे दवाइयों में कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से जब इंजेक्शन होता है उसमें भी कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स होता है, बट जो बेनिफिट रिस्क रेशियो है उसमें जो साइड इफेक्ट के नंबर्स हैं वो बहुत ही कम है। वेराज अगर आप वैक्सीनेटेड होते हो, आप प्रोटेक्टेड होते हो, कितने ये बिल्कुल प्रूवन है कि आप प्रोटेक्टेड होते हो, तो ये थोड़ा सा डर होता है। दूसरा, लोगों के मन से पहले जब इंडिया में जो हालत थी, लोग बहुत डर गए हुए थे, तो अपने आप ही जाके वैक्सीन लगवाते थे, लाइन लगा के वैक्सीन लगवाते थे और बूस्टर लेते थे। जब से ये ड्रॉप हुआ उस वक्त से लोगों के मन से डर चला गया और लोग अब सोचते नहीं है कि अब वैक्सीन हम लगाएं। सर, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी कि ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा से कितना डिफरेंट है? अभी मैं इसको खतरनाक वेरिएंट नहीं कहूंगा, क्योंकि BF.7 जो है ये चाइना का मेन वेरिएंट है इस वक्त, और वहां पर जो WHO ट्रैकर से जो रिपोर्ट है 98% माइल्ड इन्फेक्शंस हैं, करीब 0.9% to 1% वहां पर सीवियर इन्फेक्शंस हैं, और टोटल डेथ उनमें से जो सीवियर इन्फेक्शन है उसमें 2% है। सो ये बतलाता नहीं है कि ये घातक है, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस हैं, और डेथ वहां पर ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ऑल्दो लोग बोल रहे हैं कि जो क्रीमेटोरियम्स हैं वहां पर लाइन लग गई है डेड बॉडीज की, बट जो ऑफिशियल डेथ की रिपोर्ट है वो 5,400 समथिंग है, विच इतने बड़े पॉपुलेशन में ये करीब करीब कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको घातक नहीं बोलूंगा, बट हमारे यहाँ पर पूरी वो होनी चाहिए, हमको डरना नहीं चाहिए, पैनिक ही नहीं होना चाहिए, लेकिन सावधान होना चाहिए। हम लोगों को बूस्टर अब सबको लेना चाहिए। और अब बात हजरतबल श्रीनगर की। सयाह अब दरगाह हजरतबल की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बोर्ड ने सयाहों को बगैर इजाजत दरगाह की तस्वीर लेने और वीडियो बनाने से मना किया है। बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी लीडर दरख्शा अंद्राबी ने हुक्मनामे के पोस्टर जारी किए हैं, जो दरगाह के अतराफ चस्पा किए गए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद की जानिब से मस्जिद के पार्क में मर्दो ख़वातीन के साथ बैठने पर पाबंदी आयद की थी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी विजिटर्स हजरतबल श्राइन को विजिट करते हैं उन्हें फोटो या वीडियोग्राफी करने से पहले अब प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी वक्फ बोर्ड से, और जो ऐसा नहीं करते उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे जो ऑर्डर कॉपी है उसके पोस्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पे गेट पे लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ जो वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन है वो भी जो भी यहाँ पे कोई फोटो या वीडियो शूट करता है तो उन्हें वो कह रहे हैं कि वो अब ऐसा नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पे ये पोस्टर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले यहाँ एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें एक टिकटॉकर ने यहाँ पे वीडियो बनाया था। उसके बाद लोगों का काफी गुस्सा यहाँ पे देखने को मिल रहा था, और लोगों की मांग थी कि इस तरह के वीडियोस इस मुकद्दस जगह पे बैन होने चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये मांग उठ रही थी कि यहाँ पे इन चीजों को बैन किया जाए। तो अब फॉर्मली जो है वक्फ बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि ये फोटोशूट या जो भी वीडियो यहाँ बनाता है तो पहले उसको अब प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उनके खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई हो सकती है। फिरोजबानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। हमारे नुमाइंदे रईस बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, कई वीडियोस इस तरह के सामने आए जिसके बाद लोगों में गुस्सा देखा गया, लेकिन तफसीलात से जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे इंसिडेंट्स रहे जिसके बाद इस तरह की एडवाइजरी सामने आई।
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों का भी यही कहना है कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था। एक टिकटॉकर ने यहाँ पे वीडियो बनाया था, जिसके चलते लोगों में जो है वो काफी आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद ही ये मांग उठने लगी थी कि यहाँ पे इस तरह के वीडियोज जो है वो बैन होने चाहिए। और बाज़ाब्ता तौर पर जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है, उन्होंने कल एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जो भी विजिटर्स यहाँ दरगाह हजरत बल आते हैं, उन्हें फोटो शूट करने से पहले एक प्रॉपर जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और यहाँ पे इस ऑर्डर के पोस्टर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं हर जगह। इसके यहाँ के गेट पे जो है वो पोस्टर्स लगे हुए हैं और पूरी तरह से यहाँ पे जो है जो वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन है वो भी लोगों को समझा रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं कि यहाँ पे अब ये इस तरह के फोटो शूट जो है वो पूरी तरह से इस पे पाबंदी है, एडवाइजरी आई है। लोगों को वो समझा रहे हैं ताकि लोग जो है वो इस ऑर्डर से बाखबर हो जाए और इस तरह के जो फोटो शूट है या कोई वीडियोग्राफी है वो ना करे, और अगर उनको करनी भी पड़े तो पहले वो एक प्रॉपर परमिशन हासिल करे। जी बिल्कुल रईस, और ये भी 2 महीने पहले देखा गया था कि एक ब्राइडल शूट हुआ था इस एरिया में, जिसके बाद भी ये कहा गया था कि ये वेडिंग शूट्स के लिए ये जगह नहीं है। और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए रईस कि क्या इससे पहले कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन था इन इंसिडेंट से पहले जहां पर कि इस जगह पर दरगाह हजरत बल में मनाई थी वीडियोस या फोटोग्राफ्स लेने की, या फिर अब ये रेस्ट्रिक्शंस की गई हैं? जी हाँ, इससे पहले भी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे एक वेडिंग, कैनन की तरफ से एक वेडिंग शूट हुई थी। उसके बाद वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था और उसके बाद ये मांग उठने लगी थी कि इस जगह पे इस तरह के वीडियोस जो है वो बैन होने चाहिए। और आज से लगभग 3 हफ्ते पहले जो है वो एक कहा गया था, वर्बली कहा गया था कि इस तरह के वीडियोस नहीं बनने चाहिए। और जो दरख्शां इंदिरा भी है, उन्होंने भी कहा था कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए जो इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं। और यही वजह है कि उसके बाद जो है फॉर्मली कल एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि इस तरह के फोटोशूट से पहले अब एक प्रॉपर परमिशन जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हासिल करनी पड़ेगी। जी रईस, वहीं इस पूरे मामले को लेकर के कुछ इस तरह से भी देखा जा रहा है कि क्या वक्फ कंट्रोल करना चाह रहा है दरगाह हजरत बल को, क्या इस तरह से भी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? जी हाँ, अगर हम देखें तो इससे पहले भी यहाँ पे जो है बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, जिनमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज या दूसरे ऐसी एक्टिविटीज जो लोगों को पसंद नहीं आती थी, तो उन्हीं चीजों पे अब पूरा उस पे बैन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये लोग मान रहे हैं कि एक मुकद्दस जगह है और यहाँ पे जो है वो मुकद्दस चीजें ही, इबादत के ही काम होने चाहिए, इबादत से रिलेटेड ही जो है वो रिलीजियस खाली फंक्शंस होने चाहिए। तो उसके चलते ही जो है ये एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। हमारे साथ है यहाँ वक्फ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे साथ है जो जिनका नाम शबीर अहमद है। उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह देख रहे हैं। जी, जो ये बैन अभी जिस तरह से एडवाइजरी आ रही है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? जी, इट इज़ अ वेरी मच पॉजिटिव स्टेप एंड एज यू नो एंड ऑल ऑफ us must know that this is a shrine and this is a mosque, this is a holy place, this is a pious place, and we should take it positively. It is a very good step, and all of us should just take it positively, because it will just be actually a good thing for all of us in the future. तो हम सोच रहे हैं ये जो मतलब है, since this is a shrine and this is a mosque as well, and ये this is only a place for worship. यहाँ पे लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, यहाँ इबादत करते हैं, यहाँ नमाज पढ़ते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये एक ग्रैंड शाइन है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे होली हेयर है हमारे हुजूर अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जो लोग यहाँ आते हैं वो इस पॉजिटिव सेंस के साथ आने चाहिए, वो इस नज़रिए से आने चाहिए कि ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये कोई एक्सकर्शन स्पॉट नहीं है, ये कोई हेल्थ रिजॉर्ट नहीं है। यहाँ पे लोग जो है अपनी रूह ताज़ा करने के लिए आते हैं। ये जो यहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ इसलिए आते हैं कि वो अपने हुजूर से जुड़ जाएं, अपने अल्लाह ताला से जुड़ जाएं। और अगर यहाँ पे ऐसी वीडियोग्राफी, ऐसी फोटोग्राफी हो जाए जिससे लोगों के जो जज्बात हैं उन पे ठेस आ जाए
उन पे फिर मतलब वो कोई वो इंजरी आ सके, और इसीलिए मतलब ये हम समझते हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से स्पेशली रेस्पेक्टेड एस्टीम्ड हमारी जो चेयरपर्सन साहिबा हैं दरख्शां अंद्राबी, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा जो हैं, उनकी तरफ से ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है कि आइंदा जो भी बाहर से कोई विजिटर आ जाए, वो विजिटर इस सेंस से ना आ जाए कि ये जो है यहाँ पे पिकनिक करना है, यहाँ पे जो है एक्सकर्शन करना है, यहाँ पे मनमानी करनी है, यहाँ पे जो भी मतलब अपनी मर्जी से फोटोग्राफी करें, अपनी मर्जी से फिर टिकटॉक बनाएं, अपनी मर्जी से फिर वीडियोग्राफी बनाएं, ताकि फिर एंजॉय कर सकें। नहीं, अगर एंजॉय करना है तो इस एंगल से करना है कि यहाँ आके अपने हुजूर के नज़दीक आ जाना है, करीब आ जाना है, हमारे दिल जो है वो मुनव्वर हो जाए। यहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे मोए पाक है, तो हमें इसका बिल्कुल ये तकद्दुस होना चाहिए, हमें इसका बराबर ये एहतराम होना चाहिए। तो हम ये जो मतलब लगा रहे हैं बाय द ऑर्डर ऑफ आवर रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा, ये यहाँ पे दरगाह आलिया में ही नहीं है, बल्कि बाकी जो दरगाहें हैं, बाकी जो श्राइन्स हैं, बाकी जो बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, उनमें भी लगा रहे हैं हम, रादर हमने लगाई हैं पहले ही। तो हम चाहते हैं कि ये जो हैं, ये ऑर्डर जो हैं, ये पोस्टर्स जो हैं, ये साइन बोर्ड्स जो हैं, ये जो हम ये कॉशन बोर्ड्स लगा रहे हैं आम लोगों के लिए, खासकर ये जो मतलब लड़के लड़कियां वो आती हैं यहाँ पे टिकटॉक बनाते हैं, और बाद में जो पब्लिक इशू बनता है, और बाद में जो है ये हमारे जो आम लोग जो दूर दराज से आते हैं, वो उन बेचारों के सेंटिमेंट्स फिर यहाँ पे इंजर होते हैं, वो ज़ख्मी होते हैं, फिर बेचारे वो उनका जो असली जो मकसद है वो उसमें खलल पड़ती है। हम चाहते हैं कि इस पर इन लेटर एंड इन स्पिरिट जो है इस पर अमल हो जाए, ताकि मतलब लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और यहाँ पे जो लोग आते हैं इन पीस एंड इन क्वाइट दिस ट्रैंक्विलिटी, वो अच्छी तरह से अपने जो मतलब ये मजहबी उनके जो मतलब ये उनके जो काम होते हैं, उनकी जो इबादत होते हैं, वो अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। आपका जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है लोग जो है वो आ रहे हैं, लेकिन कुछ फोटो यहाँ पे मुलाजमीन भी हम देख रहे हैं, तो कितना लोग इसका पालन कर रहे हैं? जी देखिए, मतलब जब से मतलब मैंने यहाँ पे चार्ज संभाला हुआ है, मैंने अपनी जो मतलब ये स्टाफ है मेरा, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमने इसके लिए टीम्स तैनात की हुई हैं, जो हमारे जो ईस्ट साइड में जो मतलब ये श्राइन का एरिया है, और वेस्टर्न साइड में भी जो श्राइन का एरिया है, रादर एक्चुअली जो मतलब सारा मतलब जो श्राइन का जो अपना मतलब एरिया है, इसकी जो विसिनिटी है, हमने अपने मुलाजमीन लगाए हुए हैं। जो भी यहाँ आता है तो उनको हम ऐसे वर्बली भी बताते हैं, और हमने बैनर्स पोस्टर्स वगैरह जो भी मतलब इस सिलसिले में जो भी मतलब ये चीज़ें जो हमें लगती हैं कि वो इसमें सपोर्ट कर सकती हैं, वो हमने इन प्लेस कर रखी हैं, उनको हमने बाज़ाब्ता यहाँ पे तैनात कर रखा है, ताकि मतलब लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और हमारे इस सिलसिले में हमारे यहाँ पर जो पुलिस पोस्ट है वो DSP साहब हैं, हमारे जो मतलब ये बाकी जो गवर्नमेंट हमारी सर्विसेज हैं उनसे भी हम ये सहायता ले रहे हैं, उनसे भी हम सपोर्ट ले रहे हैं, और अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि वो हमें बराबर अपना सपोर्ट दे रहे हैं इस सिलसिले में, ताकि आइंदा इंशाल्लाह कुछ दिनों में इस पर पूरा हम कंट्रोल कर सकें, और लोग जो हैं वो आराम से आ सकें, वो आराम से अपनी इबादत, आराम से अपनी जो मतलब मजहबी जो मतलब उनकी ये अकायद हैं, मजहबी जो अकीदा है इस दरगाह के साथ वाबस्ता, उनमें कोई भी तकलीफ ना हो, कोई परेशानी यहाँ पे कोई वाक़ा न हो। जिस तरह से हमने देखा पहले भी यहाँ पे जो है वो कुछ वीडियोस बने थे, टिकटॉक वीडियो बना था, उसके बाद ये बवाल हुआ था, तो उसका भी जी वो जो ठीक ठाक बना हुआ था वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं बना था, अच्छा नहीं बना था। वो जो अपनी मनमानी से कुछ लड़के आते हैं, कुछ लड़कियां आती हैं, एक्चुअली मैं समझता हूँ कि दे नीड मॉरल एजुकेशन। उनको इस बारे में पता नहीं है कि ये कितनी मतलब ग्रैंड एक श्राइन है, ये कितनी एक बहुत बड़ी मस्जिद है, को उनको इसके तईन बिल्कुल अभी मुझे लगता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे जब इंसान अंदर आता है तो अपने कल्ब को साफ करके आना चाहिए, अपने दिमाग को साफ करके आना चाहिए, कि ये समझ के आना चाहिए कि यहाँ पे हम अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब हैं, उनके नजदीक हैं, और यही एक जरिया है, एक तरीका है, एक रास्ता है। ये जगह जो है काफी पाक है और स्पिरिचुअल प्लेस है, और इसको उसी तरीके से देखना चाहिए, न कि जिस तरह से लोग आजकल, क्योंकि हर जगह वीडियोस बनाने का जो ट्रेंड है, पर हर जगह इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए नहीं होती है, इसका खास ख्याल रखने की लोगों को बहुत जरूरत है। हालांकि कुछ लोग इसको इस तरह से भी देख रहे हैं क्योंकि NC के लिए
ये जगह काफ़ी अहमियत की हामिल रही है। हम देखते हैं कि एनसी के लीडर्स अक्सर जो है दरगाह हजरत बुलाते हैं, दस्तारबंदी होती है, तो कुछ लोग उससे भी जोड़ के देख रहे हैं। बहरहाल हजरत बल का जो मकाम है वो पूरे कश्मीर को ही पता है और सब इसको पाक और बहुत ही एहतराम के साथ देखते हैं, तो वहां पर इस तरह की वीडियोस बनाना सही है भी नहीं। रईस मागरे, बेहद शुक्रिया आपका, आपके साथ जो जुड़े हमारे मेहमान थे उनका। फिर चीन का डर जो है लोगों को सता रहा है, हालांकि कोरोना का डर जो है लोगों को सता रहा है। चीन में नया वेरिएंट BF.7 के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को डर है कि जिस तरह से चीन में ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, दीगर मुल्कों में भी बढ़ने का खतरा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चीन में जो सिचुएशन है उसको हम भारत के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। भारत में बूस्टर डोजेस लगे हैं लोगों को, हालांकि और भी लोगों को बूस्टर डोजेस लगाने की तलकीन की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी जो है वो चीन से बेहतर हिंदुस्तान में है। और चीन में भी 98% जो केसेस है इस नए वेरिएंट के वो माइल्ड है, सीरियस नहीं है। तो एहतियात बरतने की लगातार लोगों से अपील की जा रही है। कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, इस नए वेरिएंट के हवाले से जानेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि चीन में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उससे एक बार फिर जो है पूरी दुनिया में ही कहीं ना कहीं ये डर फिर से जाग गया है कि क्या नया साल आते आते कोरोना का जो रूप हमने पहले देखा था, क्या वो फिर से एक नए साल में 2023 में देखने को मिलेगा। ऐसे में हिंदुस्तान में भी मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। आज भी 3:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मीटिंग होनी है जिसमें SOPs के हवाले से तय किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे शबीर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, श्रीनगर में कश्मीर में कोरोना के हवाले से इस वक्त क्या अपडेट है? क्या नए जो वेरिएंट की बात हो रही है BF.7 उसके कुछ केसेस कश्मीर में भी देखने को मिले हैं? मुंतज़ा जी नहीं, कोई केस यहाँ पे अभी नहीं है। मेरी बात हुई अभी यहाँ पे HOD मेडिसिन जो है CD हॉस्पिटल, जो मेन पॉइंट रहता है यहाँ पे जब भी कोविड के मामलात हुए तो पहला पॉइंट वही रहता है। वहाँ यहाँ पे इस तरह का कोई केस अभी नहीं है। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि कोविड कभी गया नहीं था, इक्का दुक्का केसेस चल रहे थे क्योंकि ये वायरस जो है इसको कई साल लगते हैं जाने में। लेकिन ये है कि अभी इस तरह का कश्मीर में कोई वेरिएंट, जो नया वेरिएंट देखा गया है चाइना में या इंडिया में कुछ केसेस का जिक्र हुआ है, उसका कोई केस यहाँ नहीं है। लेकिन कल एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो हमें एक्सक्लूसिव डिटेल्स मिली, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है सर्विलेंस की, जिसमें कहा गया है जो DC बडगाम जो है एयरपोर्ट पे एक टेस्टिंग फैसिलिटी री-एस्टैब्लिश की जाएगी, जो पहले थी बाद में हटाई गई थी। वहाँ पे वॉलंटरी टेस्ट होंगे, जो भी लोग अंदर आएंगे या यहाँ से बाहर जाएंगे वो रजाकाराना तौर पे उनकी टेस्टिंग होगी। DC श्रीनगर से कहा गया है कि वो यहाँ पे RTC में एक बड़ा टेस्टिंग सेंटर था, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि यहाँ पे टेस्टिंग हो। फिर जो यहाँ पे स्किम्स है, GMC श्रीनगर है, उनसे कहा गया है कि RT-PCR की जो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे चल रही हैं वो रहें और उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको और मजबूत किया जाए। तो इस तरह एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म बनाया गया है अपनी तरफ से, ये कोशिश की जा रही है। एक नोडल ऑफिसर्स पहले से मौजूद हैं, लेकिन स्किम्स से कहा गया कि एक और नोडल ऑफिसर वो तय करे जो पूरा इस निज़ाम को, सर्वेलेंस को देखे। यहाँ पे एहतियात फिलहाल बरती जा रही है, एहतियात पे जोर दिया जा रहा है और सर्वेलेंस पे, जैसे कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने पहले कहा है कि ये जो भी अगर कोई केस आता है तो उसकी सीक्वेंसिंग आप कीजिए। हालांकि अगर वो कोविड केस नहीं भी हो तब भी अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई केस है, उसका बाकायदा उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो और पता चले कि हो सकता है कि कोई ऐसा केस सामने आए जो कोई नया वेरिएंट है, क्योंकि नए वेरिएंट को लेकर परेशानी है। और ये कह रहे हैं मारीन कि इसमें RT-PCR में कुछ केसेस में ये कहा गया है कि RT-PCR में भी इसका पॉजिटिव नहीं आता है। तो ये एक परेशानी चाइना और कुछ ममालिक में है जहाँ पे ये चीज़ें, ये वायरस नया वेरिएंट फैल गया है। यहाँ पे फिलहाल एहतियात पे नज़र है, कोई किसी तरह की परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन भी रेडी हो रही है उन तमाम कवायद को जो पहले से कोविड के ज़माने में यहाँ थी उनको फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स का क्या कहना है शबीर, अगर ये नया वेरिएंट सामने आ रहा है ऐसे में ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, या क्या ये माइल्ड इन्फ्लुएंजा की तरह ही समझा जा सकता है? जी नहीं, जो मेरी बात हुई अभी प्रोफेसर नवीद नज़ीर है यहाँ पे, जाने माने यहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि
जो अभी तक देखा गया है रिसर्च से, क्योंकि इसमें रिसर्च इवॉल्व होती है, जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो कुछ चीज़ें हाइपोथेसिस होती हैं, कुछ पे रिसर्च होता है, लेकिन उनका फिलहाल कहना है कि जो चीज़ें सामने आई हैं इसमें दो अहम चीज़ें सामने आई हैं। एक ये कि इसमें फीवर और चेस्ट, जो पहले होता था चेस्ट इन्वॉल्व होता था उस तरह की जैसे खांसी होती थी, वैसा कुछ नहीं है। अब की बार बॉडी एक ज्यादा हो रहा है और सीधे लंग्स पे अटैक है, ये जो कह रहे हैं अभी तक रिसर्च पे, आप इसको फाइनल ना समझे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सीधे लंग्स पे अटैक करता है। तो इस सूरत में ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। हमारी बात भी हुई, अभी आप दिखा भी पाएंगी, उन्होंने कहा कि सीधा लंग्स पे अटैक करता है और इन्फेक्शस ज्यादा है। हमने देखा था डेल्टा में भी बहुत इन्फेक्शस था, या ओमिक्रॉन के जो भी वेरिएंट्स थे वो बड़े इन्फेक्शियस थे, जल्दी फैलते थे। और कश्मीर में परेशानी ये है कि विंटर है, लोग क्लोज स्पेसेस में रहते हैं, बंद कमरों में रहते हैं और अंदर रहते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे में परेशानी यहाँ पे ये है कि इस विंटर में अगर कोई इन्फेक्शन, ऐसा कोई वेरिएंट फैलता है तो इसको ज़्यादा फैलने में या कम्युनिटी में फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में बेहतर वही कि जो बेसिक SOPs हैं कोविड के, कि आप मास्किंग कीजिए, वही जो तीन चार तरीके हैं। और सबसे अहम जो कहा जा रहा है कि अगर आपको घर में लग रहा है कोई भी ऐसा शख्स जिससे आपको ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये कोविड ना हो, ये कोई और रेस्पिरेटरी इलनेस हो, जैसे आजकल यहाँ इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा होता है विंटर में, कश्मीर में आप जानती हैं क्योंकि विंटर है और इन्फ्लुएंजा यहाँ पे ज़्यादा फैलता है। ऐसे केसेस में भी अगर आपको सिम्टम्स लगे ऐसे कि किसी का बॉडी एक है, किसी को फीवर है या किसी को खांसी आ रही है, ऐसी कोई सिम्टम्स हैं, उसको अलग कीजिए। जो आइसोलेशन का सबसे बेहतरीन तरीका, उसको पहली सूरत में अलग कीजिए ताकि करने की, अगर सिम्टम्स दिखाई दे तो आइसोलेट करने की जरूरत है। ऐसे में जिस तरह से कोविड के पीक के दौरान जो एहतियात बरती जा रही थी उनको फिर से लागू करने की जरूरत है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, पर जो बेसिक चीजें हैं, मास्क पहनना, हैंड वॉश करना, उनको अपनाने की जरूरत है। शबीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।